हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ गौरव भारद्वाज और बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, दैट इज सब्सिडरी बुक, सहायक पुस्तकें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बेसिकली जो मैं स्टडी करा रहा हूँ ये रिगार्डिंग DUSOL और आसपास की जो यूनिवर्सिटीज़ है सबके सिलेबस सेम है, तो उसको लेकर चल रहे हैं। बाकी एक बार हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हल्का सा चेंज हुआ तो उसको भी हम करा देंगे। डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा कि यहाँ पर सेशन 2021 के लिए स्टडी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात जो आती है बेसिकली सब्सिडरी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। टाइप्स ऑफ बुक्स कौन कौन सी होती हैं और बेनिफिट टू यूज सब्सिडरी बुक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो 2 सेशन में ली जाएगी। पहले सेशन में आपको डिटेल्स देंगे, दूसरे सेशन में आपको इसको और डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 बात करते हैं व्हाट इज सब्सिडरी बुक। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के कई सारे मायने होते हैं, मतलब कई सारे शेड्यूल होते हैं। अगर बेसिकली मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग में सबसे पहले एक रफ बुक का यूज़ किया जाता है जिसमें हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं। जी हाँ, जो भी एक बिजनेसमैन होता है, चाहे वो कोई भी है, तो अपने पहले सारी ट्रांजेक्शन को एक रफ बुक में नोट करता है। उसके बाद वो उसको जर्नलाइज करता है, जिसको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, वो जर्नल बनाता है। देन उसके बाद फिर वो बनाता है लेजर्स। जी हाँ, और लेजर्स के बाद फिर वो बनाता है ट्रायल बैलेंस, और देन ट्रायल बैलेंस के बाद फिर वो उसके बाद बनाता है बैलेंस शीट। लेकिन गाइस, ये जो शेड्यूल है ये कहीं ना कहीं उन बिजनेसमैन्स के लिए होता है जो ट्रांजैक्शंस मतलब अलग अलग टाइप्स की करते हैं, जो मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन अगर एक जैसी ट्रांजैक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे लाइक आपने एक दिन में आप 50 कस्टमर को माल बेचते हो, या 100 कस्टमर से माल परचेज करते हो, या बैंक में कई बार ट्रांजैक्शन करते हो, या आप गुड्स रिटर्न वगैरह ज़्यादा होता है ना। सो कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बेचने की, खरीदने की, या एक बिल होता है, बिल लिखने की, प्राप्त करने की ज़्यादा होती हैं, और एक कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं। अगर हम इन सब को जर्नल एंट्री करें, लेजर्स बनाएं, तो ये काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसे छोटा करने के लिए, काम को आसान करने के लिए वी यूज सब्सिडरी बुक, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तकें। कुल मिलाकर 7 सब्सिडरी बुक्स होती हैं अकाउंट्स में, जिनका हम यूज़ करते हैं, और उन्हीं के आधार पे हम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग को इजी बनाते हैं। जी हाँ, वी यूज 7 सब्सिडरी बुक्स। द नेम इज अ बुक इज देयर, यू कैन सी ऑन माई बोर्ड। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, BR जिसको हम बिल्स रिसीवेबल, और BP जिसको बिल्स पेबल बुक कहते हैं। इसके अलावा जो 8वीं बुक होती है उसको कुछ लोग बोल देते हैं कि 8 बुक्स होती हैं, वो होता है जर्नल, जिसको हम आगे समझेंगे चलकर, बहुत ही ज़रूरी है। ओके अच्छा, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो 11वीं वाली भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सेम मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। सबके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दिया मैंने, सहायक पुस्तकें वो होती हैं जैसे एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पर लिख देते हैं। जैसे सेल की सारी एंट्रीज हमने एक सेल बुक बनाकर लिख दी, परचेज की सारी एंट्रीज हमने परचेज बुक बनाकर लिख दी। कहीं ना कहीं ये सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्प करती हैं अकाउंटिंग को इजी करने में, तो उनको कहते हैं हम सब्सिडरी बुक। अब सबसे पहले परचेज बुक है, तो परचेज बुक में सारी परचेज की एंट्री ही आएंगी। हाँ, आप देख सकते हैं अपने फ़ोन में, इसमें सारी परचेज की एंट्री ही आएंगी, ओके। और जो सेल बुक है इसमें सारी सेल की एंट्री ही आएंगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दोनों बुकें समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी आप देख सकते हैं जैसे ये बुक है लाइक, और ये बुक आपके सामने, जी ये बुक आपके सामने बनी हुई है। ये आपके सामने एक बुक मैंने जनरेट की है हल्की सी। सपोज ये परचेज बुक है आपकी, तो अगर ये परचेज बुक है आपकी, तो इस बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपका LF आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट और टोटल अमाउंट। तो आपने सपोज मिस्टर राम से आपने गुड्स जो है वो परचेज किया, क्या क्या किया आपने, सपोज आपने राइस किया, वीट किया, ओके, और कोई भी चीज़ ले लीजिए जी, और पीस जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, वो टोटल और ये टोटल। सो ये होती है परचेज बुक, ऐसी होती है सेल्स बुक, और ये रिटर्न बुक्स भी ऐसी होती हैं। अब हम आगे समझेंगे कैश बुक के बारे में। BR बुक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर,
ये होती है BR बुक। इसमें BRBP के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि पहले इनका यूज़ होता था, अब इनका यूज़ ना के बराबर होता है। एनी रीजंस? यस, क्योंकि अब जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, अब जो है बैंक से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए इनका यूज़ कम हो गया। ये बेसिकली होता क्या है, BRBP, जैसे आप मेरे कस्टमर हो और आपने कहा कि मुझे उधार माल भेज दो, मैंने कहा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो आप कहेंगे सर क्या करूँ फिर मैं, बताइए। तो मैं कहूँगा एक काम करो, एक कागज़ पे लिख के दो कि मैं आपसे इतने रुपए का सामान खरीद रहा हूँ और जब आप कहेंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो मैंने कहा 3 महीने के लिए लिख दो आपकी, मैं 3 महीने के बाद इस तारीख को आपके पैसे लौटाऊंगा। तो एक कागज़ पे आपने लिख के दे दिया, साइन आपने कर दिए या मैंने लिख दिया आपसे साइन करा लिए, ठीक है। तो वो एक जो पेपर है उस पेपर को बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। और विपत्र भी कह देते हैं उसको, ठीक है। उसको जो इसका रिसीवर होगा, जैसे कि मैं उसको बोलूँगा BR, बिल्स रिसीवेबल, और आप जो उसके साइन करने वाले हैं एक्सेप्टेंसी हैं, सो आप बोलेंगे BP, बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पे करना है, मुझे रिसीव करना है, इसलिए BRBP इज़ द सेम नेम ऑफ दैट बिल। सो ये बिल के लिए हम बहुत सारे बिल लिखते थे पहले बिजनेस में, हर कस्टमर के पास से आते थे जाते थे, हम भी उधार लेते थे, लोग भी उधार हमारे से खरीदते थे, तो उनकी सारी कोडिंग डिकोडिंग हम इस बुक में करते थे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बुक में जो समझने वाले हैं वो समझेंगे कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझना है, इसके लिए मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस बुक में शॉर्ट है, बट फिलहाल आप ये समझ लो कैश बुक के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा, एक उसके डायग्राम्स भी समझाऊंगा, एक आधे ट्रांजैक्शन भी आपको मैं बताऊंगा, तो काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी अगली। फिलहाल आप ये समझें कि कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सारी कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। जैसे आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, है ना, और उसके अलावा कुछ और ऐसी जगह जहाँ पर कैश की ही ट्रांजैक्शन होती है, तो वो जिनके यहाँ कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं वो अपने यहाँ ये प्रोसीड्यूर नहीं अपनाते। इट इज़ नॉट ए स्मॉल प्रोसीड्यूर टू यूज़ द स्मॉल बिजनेसमैन। तो यहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो कहीं ना कहीं कैश बुक का यूज़ करता है, और कैश बुक के यूज़ करने से वो सारी ट्रांजैक्शन अपनी इसमें लिख देता है। और इसके भी बेसिकली 4 टाइप्स की कैश बुक होती है यहाँ पर, तो वो भी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी थी आपकी टाइप्स ऑफ बुक्स। अब बात करते हैं बेनिफिट टू यूज़ सब्सिडरी बुक। नंबर 1, टू सेव द टाइम एंड द एनर्जी। जी हाँ, सबसे पहले टाइम और एनर्जी की सेविंग होती है। अब सोचो आप अगर ये बुक्स आप यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हो डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और वो सारी चीज़ें, तो आपका कोई ना कोई टाइम लूज़ होता है और टाइम का लॉस होता है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी लॉस होती है। नंबर 2 इज़ द कुल मिलाकर जिससे कि आपका मतलब कैलकुलेशन इजी, जो आपका गणना करनी किसी भी चीज़ की वो आसान हो जाती है और आगे जाकर हमें उससे हेल्प हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जिसे एक बेनिफिट्स है कि डायरेक्ट आप इससे एनालिसिस कर सकते हो कि आपको किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, कितना किसको देना है। डायरेक्ट आप इससे ये चेक कर सकते हो कि आपको कोई परचेज चेक करनी है। इससे एक और चीज़ है, पूरे दिन में कितनी परचेज हुई ये पता लग जाता है। और प्लस एक बेनिफिट्स और है कि लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सभी टॉपिक की आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ऐसे छोटे व्यापारी होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं जिनके यहाँ उधार क्रय विक्रय यानी कि सेल परचेज, जो क्रेडिट सेल परचेज है वो इनफ मात्रा में होता है, तो वो भी अपने यहाँ पर इन बुक्स का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ दैट यूज़ ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द BCom फर्स्ट ईयर एंड द 11th स्टूडेंट्स, बट इट इज़ ए स्मॉल टॉपिक। ये जब भी एग्जाम में आता है तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, लॉन्ग में कभी नहीं आया। सो आप इसको समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसके लिए आप कैश बुक समझेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अकाउंटिंग गुरुजी, जहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ 11th CBSE एंड द स्टेट बोर्ड 12th BCom ऑल ईयर्स। जी हाँ, अभी मैंने जो बेसिकली क्लासेस स्टार्ट की हैं वो 11th की स्टार्ट की हैं और BCom फर्स्ट ईयर और BCom सेकेंड ईयर की स्टार्ट की हैं, जिनमें 11th में मैं अभी अकाउंट्स टीच कर रहा हूँ, जिसकी 2-3 वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं। और BCom फर्स्ट ईयर में भी 2-3 वीडियोस हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चल रहा है।
और बीकॉम सेकेंड ईयर की भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट से, या फिर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 11th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 12th, तो आपको विजिट करना है अकाउंटिंग गुरुजी। अगर आप अकाउंटिंग गुरुजी पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास वाइज आपको उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। बच्चों,